प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 1 मई 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि वैशाख माह पूर्णिमा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मौसम के करवट लेने से देवभूमि में लोगों को तपिश से मिली राहत। जानिए मौसम अपडेट विस्तार से। राजधानी शिमला में मौसम ने वीरवार को दोपहर बाद करवट ली। शहर में गरज के साथ जोरदार बारिश हुई। वहीं जिले के ऊपरी क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। ओलावृष्टि से बागवानी को काफी नुकसान हो गया। जिले में कुफरी, ठियोग, फागू समेत कई अन्य क्षेत्रों में भयंकर ओलावृष्टि हुई। भारी बारिश व ओलावृष्टि से किसानों की चिंताएं बढ़ गई। बागवानों को भारी नुकसान हुआ। सेब के बगीचों में भी फ्लावरिंग और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फल लगना शुरू हो गया है, लेकिन अब फूलों के झड़ने व फलों में ओलावृष्टि से दाग लगने का खतरा पैदा हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान लगाया है। मिल्क प्लांट की प्रोग्रेस से सीएम नाराज। जुलाई तक पूरा हो काम। सीएम के निर्देश, गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के ढगवार में 225 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का काम जुलाई तक पूरा करने के निर्देश दिए। मिल्क प्लांट के औचक निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य की धीमी गति पर कड़ी नाराजगी जताई और मौके पर मौजूद अधिकारियों को जुलाई तक हर हाल में काम पूरा करने को कहा। गौर हो कि ढगवार स्थित अत्याधुनिक प्रोसेसिंग मिल्क प्लांट में बुधवार को उस समय प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अचानक से निर्माणाधीन मिल्क प्लांट का औचक निरीक्षण किया। हो जाएं सावधान, व्हाट्सएप पर लॉटरी का झांसा दे रहे साइबर ठग। जानिए कैसे करें बचाव। साइबर ठग आए दिन लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं। अब साइबर ठगों की नजर व्हाट्सएप यूजर्स पर है, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप आजकल हैकिंग का शिकार होता जा रहा है। व्हाट्सएप पर एक नया घोटाला सामने आया और स्कैमर्स अब लोगों को ठगने के लिए लॉटरी का झांसा दे रहे हैं। इस तरह की ठगी के मामले सामने आने पर साइबर सेल शिमला ने इस बारे में एडवाइजरी जारी की। बताया जा रहा है कि ऐसे अधिकतर स्कैमर्स विदेशों में स्थित हैं और एक संदेश के साथ भारतीयों को आकर्षित करते हैं। कैंसर अस्पताल में जून से मिलेगी लीनियर एक्सेलेटर की सुविधा। 30 करोड़ से खरीदी गई मशीन। प्रदेश के कैंसर मरीजों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई। करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की गई अत्याधुनिक लीनियर एक्सेलरेटर मशीन अब जल्द ही शुरू होने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये मशीन जून महीने के भीतर पूरी तरह से कार्यशील हो जाएगी। इसके शुरू होने के बाद प्रदेश के मरीजों को रेडियोथेरेपी के लिए बाहरी राज्यों का रुख नहीं करना होगा। कैंसर मरीजों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई। लंबे इंतजार के बाद अब अस्पताल में स्थापित की गई LINAC मशीन एटॉमिक रेडिएशन बोर्ड से मंजूरी मिलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हिमाचल प्रदेश में आशा वर्कर सहित ये कर्मी नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। होमगार्ड्स के लिए नहीं मनाही। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर नामांकन भरे जाने की प्रक्रिया चल रही है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए अभी नामांकन के लिए समय है। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर और जल रक्षक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। निर्धारित नियमों के अनुसार पार्ट टाइम कार्यकर्ताओं के चुनाव लड़ने पर रोक है। वहीं आकस्मिक यानी कैजुअल और मौसमी आधार पर सेवाएं प्रदान करने वालों के चुनाव लड़ने पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। ऊना जिले में भीषण गर्मी के कारण स्कूल की टाइमिंग में बदलाव। डीसी जतिन लाल ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमौर के पावटा साहिब के बाद ऊना जिले में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल टाइमिंग बदल दी। जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर जिले के सभी सरकारी व निजी स्कूल के समय में बदलाव किया। जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए। उपायुक्त ने बताया कि 4 मई 2026 से जिले के सभी प्री प्राइमरी, प्राइमरी, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रातः 7:30 से दोपहर 1:30 बजे तक संचालित होंगे। चुनाव आचार संहिता के बीच पीडब्ल्यूडी इंजीनियर इन चीफ को सेवा विस्तार। सरकार की नो एक्सटेंशन नीति पर उठे सवाल। शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा के बीच जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ इंजीनियर नरेंद्र पाल सिंह को 6 माह का सेवा विस्तार दिया गया। उनको जनहित में 1 मई से 31 अक्टूबर 2026 तक सेवा विस्तार दिया गया। मुख्य सचिव संजय गुप्ता की तरफ से इस आशय संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई। हालांकि सरकार की तरफ से यह आदेश गत 28 अप्रैल को जारी किए गए थे, लेकिन अधिसूचना की प्रति वीरवार को सामने आई। प्रदेश में 28 अप्रैल को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा की गई थी, जिस तिथि से यह अधिसूचना जारी हुई है।
गौशाला में लगी भीषण आग, 850 क्विंटल तूड़ी जल राख, 10 लाख रुपए का नुकसान। कांगड़ा जिले के उपमंडल ज्वाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत हार में स्थित शिवमणि महेश सेवा दल द्वारा संचालित गौशाला में गुरुवार सुबह भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग की चपेट में आने से मवेशियों के लिए रखा गया करीब 850 क्विंटल भूसा तूड़ी जलकर पूरी तरह से राख हो गया। जानकारी के अनुसार गौशाला के शेड में मवेशियों के चारे के लिए करीब 9 ट्रक तूड़ी डंप करके रखी गई थी, जिसमें गुरुवार सुबह अचानक से आग लग गई। गर्व का पल, परिवार का एक बेटा भारतीय सेना में बना कैप्टन, दूसरे ने एम्स दिल्ली में लहराया परचम। बिलासपुर जिले के घुमारवीं उपमंडल के दधोल चौक के वशिष्ठ परिवार के लिए समय गौरव और खुशी का है। इस परिवार के 2 होनहार बेटों ने एक साथ बड़ी उपलब्धियां हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। परिवार के बड़े बेटे डॉक्टर तरुण शर्मा का चयन भारतीय सेना में कैप्टन के पद पर हुआ, जबकि छोटे बेटे डॉक्टर वरुण शर्मा ने अपनी प्रतिभा के दम पर एम्स दिल्ली के पीडियाट्रिक विभाग में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। दधोल चौक पर निजी मेडिकल स्टोर चलाने वाले राजेंद्र वशिष्ठ के बेटों की इस दोहरी सफलता पर पूरे क्षेत्र में हर्ष की लहर है। हिमाचल के कॉलेजेस में नई शिक्षा नीति का आगाज, अब छात्र चुन सकेंगे 3 या 4 साल की डिग्री, जल्द जारी होगी अधिसूचना। प्रदेश के कॉलेजेस में जहां छात्रों की संख्या कम होगी वहां 3 वर्षीय डिग्री और जहां अधिक होगी वहां 4 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक साझा शैक्षणिक कैलेंडर तैयार होगा, जिसे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला व सरदार पटेल विश्वविद्यालय SPU मंडी अपनाएंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से स्नातक पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आयोजित कार्यशाला में ये बात कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने की। सिरमौर में अवैध खनन पर 32 वाहन जब्त, 21 से वसूला 99,500 रुपए जुर्माना। पुलिस द्वारा पिछले 2 दिनों में एसपी सिरमौर के निर्देशानुसार अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन गतिविधियों पर 53 वाहनों के चालान किए गए। इनमें से 48 वाहनों के खिलाफ खनन अधिनियम, जबकि 5 वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किए गए। सभी वाहन अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। इनमें से 21 चालानों का मौके पर निपटारा करते हुए 99,500 रुपए का जुर्माना वसूला व शेष 32 चालानों के तहत संबंधित वाहनों को जब्त किया गया। जोगिंद्रनगर में चरस के साथ कांगड़ा के 3 युवक गिरफ्तार, कार में फुटमैट के नीचे छिपाई थी खीर। मंडी जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जोगिंद्रनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने नियमित यातायात चेकिंग के दौरान एक कार से 656 ग्राम चरस बरामद की और इस मामले में गाड़ी में सवार तीनों युवकों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार जोगिंद्रनगर पुलिस थाना के प्रभारी सकीनी कपूर के नेतृत्व में पुलिस टीम इलाके में नियमित यातायात चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान जोगिंद्रनगर की ओर से आ रही एक सफेद रंग की ऑल्टो कार को जांच के लिए रोका गया। गाड़ी में चालक सहित 3 युवक सवार थे, जो पुलिस को देखकर घबरा गई। हरोली में ट्रैक्टर चला रही युवती ने मुख्य सड़क पर मोड़ा वाहन, बाइक सवार की चपेट में आने से हो गई मौत। ऊना का ग्रेड मुख्य मार्ग पर गांव पंजावर में हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गांव पंजावर में ट्रैक्टर चला रही युवती ने अचानक से अपना वाहन मुख्य सड़क पर मोड़ दिया, जिससे वहां पर गगरेट से ऊना की ओर आ रहा बाइक सवार उसकी चपेट में आ गया। बाइक सवार इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पंडोगा पुलिस चौकी के कर्मी भी मौके पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए। पुलिस टीम ने गवाहों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।